देते हैं सौरभ, आप बने रहे मामले की सुनवाई, क्योंकि 10:30 बजे हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है और अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने गलत बताया, गैर कानूनी तरीके से बताया कि मुझे गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट पहुंच चुकी है उनकी याचिका, 10:30 बजे सुनवाई होनी है। ईडी के समन के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। सौरभ, 10 बजे हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी है, रिमांड पर ईडी लेने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ उनकी याचिका पर भी हाईकोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होनी है। हम ये भी जानते हैं सौरभ कि जब ईडी गिरफ्तारी करती है तो बड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसमें जमानत की भी अर्जी जल्दी से स्वीकार नहीं होती। जी बिल्कुल, जमानत की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी और सब बड़ी बात है कि पहले उनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद ईडी की जो टीम है उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी की करेगी, क्योंकि अभी भी ईडी को अपने सारे सवालों का जवाब हेमंत सोरेन के तरफ से नहीं मिला है। कल जब ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी, यानी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी, और ईडी की टीम करीब 1:15 मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी और करीब 1:30 से पूछताछ शुरू हुई थी। उसके बाद कई सवालों के जवाब जो हैं वो हेमंत सोरेन नहीं दे रहे थे। तब करीब 6 बजे के आसपास ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को कहा कि आपको मुझे डिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम जो सवाल आपसे कर रहे हैं सीधे तौर पर आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ईडी के जो अधिकारी थे वो जवाब से असंतुष्ट थे, इसीलिए पहले हेमंत सोरेन को डिटेन किया गया। तभी हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि वो अब इस्तीफा देंगे, और जो उनका पहले से जो प्लान ए था, यानी कल्पना सोरेन का नाम, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम को जिस तरीके से विरोध हो रहा था, तो उनका जो प्लान बी था, यानी हेमंत सोरेन का जो प्लान बी था कि चंपई सोरेन के नाम को आगे करना है, तो उसी तरीके से पहले वो इस्तीफा देने गए और यहाँ पर चंपई सोरेन को नेता बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हेमंत सोरेन ने कल केवल हाईकोर्ट में ही नहीं बल्कि रांची का जो ST/SC थाना है वहाँ भी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज किया है, और थाने में मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में, यानी 27 जनवरी को जब वो दिल्ली पहुंचे थे और अपने आवास पर थे, तो कैसे वहां पर अचानक ईडी की जो टीम है वह धमक गई थी और वहां से इनको निकलना पड़ा था हेमंत सोरेन को। तो उसी सारी बातों का जिक्र करते हुए, उसी दिल्ली के घटनाओं का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने रांची के ST/SC थाने में मामला दर्ज कराया है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की है ईडी के कुछ अधिकारियों ने। वहाँ पर जो गाड़ी बरामद की गई थी उसका वो मेरे नाम से नहीं है, जानबूझकर उसमें मेरा नाम जो है उसको संलिप्त किया जा रहा है। वहाँ जो पैसे बरामद किए गए थे उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तो दो मामला दर्ज हुआ है ईडी हेमंत सोरेन के तरफ से, पहला ST/SC थाने में और दूसरा उन्होंने याचिका दायर किया था हाईकोर्ट में कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत तरीके से की गई है, मैं बेकसूर हूं। तो निश्चित रूप से याचिका मंजूर कर लिया गया है और आज 10:30 बजे हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई भी होने वाली है। जी, ईडी की गिरफ्तारी ठोस सबूतों के आधार पर होती है सौरभ, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि बिना ठोस सबूत के ईडी कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करती है और कोशिश रहेगी कि रिमांड पर हेमंत सोरेन को लिया जाए। सबूतों के साथ ईडी इसकी डिमांड करेगी, मांग करेगी। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है सौरभ आपसे, क्योंकि आप बिहार झारखंड की राजनीति को करीब से देखते हैं, समझते हैं। इंडिया गठबंधन में ये पार्टी थी, उसका पहला CM अरेस्ट हो चुका है, बड़ा झटका है। तो 24 की राजनीति और झारखंड की राजनीति में इसका कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक मैसेज देने की कल ये कोशिश की गई थी कि अधिकारी जो हैं, यानी ईडी जांच एजेंसी जो है वह परेशान कर रही है, वो जानबूझकर बाइस होकर ये सब कार्रवाई कर रही है। तो लोगों में एक मैसेज जरूर जाएगा कि जानबूझकर हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा था और इसी कारण हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और
चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जरूर चुनाव के दौरान जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगी। वो कहेगी कि कैसे हेमंत सोरेन जो है उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कैसे सेना की ज़मीन जो है वो उन्होंने अपने नाम करवा ली थी और उसको उन्होंने बेचा था। तो लेकिन जो एक पहले से परसेप्शन चल रहा कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसी के सहारे अपने विपक्ष पार्टियों को परेशान कर रही है, तो निश्चित रूप से कल पूरी जो कार्रवाई हुई है, पूरी जो घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं इससे महागठबंधन को आने वाले चुनाव में फ़ायदा ही होने वाला है। हालांकि 2 दिनों के बाद यानी 4 फरवरी को राहुल गांधी यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो जो घूम रहे हैं, तो बिहार से उनकी यात्रा जो है वो बंगाल चली गई थी, लेकिन 4 फरवरी को फिर से उनकी यात्रा जो है वो झारखंड में प्रवेश करेगी। रामगढ़ में उनकी एक बड़ी रैली भी होने वाली है और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री की भी रैली होने वाली थी झारखंड में, लेकिन 3 दिन पहले ही उस रैली को प्रधानमंत्री के तरफ से यानी पीएमओ के तरफ से रद्द कर दिया गया। निश्चित रूप से हो सकता है पहले से ही अंदाजा हो कि आने वाले 2-3 दिनों में झारखंड में क्या होने वाला है। अगर ऐसे में अगर रैली होती है तो उसका हो सकता है कि जो आम जनता है या फिर जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो हो सकता है विरोध भी करें, इसीलिए मुझे लगता है कि रैली को पहले से ही रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब ये जरूर बात है कि दोनों तरफ से, चाहे महागठबंधन के तरफ से यह दिखाने की कोशिश होगी कि केंद्र सरकार जो है वह जानबूझकर जांच एजेंसी के सहारे अपने विपक्ष पार्टियों को परेशान कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी यह बताने की कोशिश करेगी कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगा उसकी जगह जेल में है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झारखंड में इसका फायदा जो है लोकसभा चुनाव में। सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि कल भी बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद और आज उनकी कोर्ट में पेशी है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।